गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को गांधी विहार की चौथी मंजिल पर आग लगने की एक सूचना मिली। आग बुझाने के बाद कमरे से झुलसा हुआ एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ा, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियोस मौजूद थी, जिन्हें हटाने को लेकर उसने मना कर दिया था। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले गला घोंटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस ने कई अहम सबूत यहां से बरामद भी किए हैं और मामले की आगे की जांच जारी है। तो देखिए, यही वो लड़का है जो मृतक छात्र है और किस तरीके से पूरी साजिश यहां पर इसकी हत्या की रची गई और खुद की गर्लफ्रेंड ने ही इस पूरी हत्या की साजिश को यहां पर रचा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हम यहां पर रख रहे हैं। जो गर्लफ्रेंड है, इसके अलावा जो मृतक छात्र है। पहले तो कुछ वीडियोस यहाँ पर जो निजी वीडियोस और प्राइवेट वीडियोस बताई जा रही थी, वो लड़की की लड़के के पास मौजूद थी। ऐसे में लड़का उनको डिलीट करने से मना कर रहा था और लड़की की यही मांग थी कि इन वीडियोस को डिलीट करना चाहिए। लेकिन जब वो अड़ा रहा अपनी बात पर और उसने इन वीडियोस को डिलीट नहीं किया, तो बाकायदा उसकी हत्या की पूरी साजिश यहाँ पर रची गई। और वो भी आसान तरीके से नहीं, बिल्कुल ऐसा पेचीदा साजिश यहाँ पर रची गई जिससे शुरुआती देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई दुर्घटना हुई हो, लेकिन दुर्घटना नहीं, बल्कि पहले लड़के का गला घोंटा गया। गला घोंटने के बाद उस पर घी डाला गया, उसके शरीर पर तेल फेंका गया, अल्कोहल फेंका गया, जितने ज्वलनशील पदार्थ थे उसके शरीर पर डालकर कमरे में आग लगा दी गई। एक्सीडेंट की कॉल हमारे पास कि कमरे में गांधी विहार में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है। वहाँ पे जब पहुँचे तो इनिशियली हमने एक्सीडेंट के हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है और उसके अंदर सीन ऑफ क्राइम का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसमें जो चीज़ें जैसी थी, प्लस उसका जो बैकग्राउंड है और उसके फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को जो एग्जामिन किया गया, तो उसके सामने आया ये शक है कि किसी ने ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ हो सकता है। तो इसमें हमने जब इसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह आसपास चेक करना स्टार्ट किया, तो हमें घटना से थोड़ा टाइम पहले सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई देता है और उसी सस्पिशियस मूवमेंट में हम लोग सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं। तो क्राइम के बाद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और इधर-उधर वो भाग जाते हैं। तो उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 डेज़ हमने मुरादाबाद से तीनों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जब पूछताछ हुई तो पूरी वारदात का खुलासा हुआ। इसमें 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक जो डिसीज़्ड है उसी की फ्रेंड है अमृता चौहान। तो देखिए, कहा तो ये जा रहा है अड़ोस पड़ोस वासियों की ओर से कि ये लिविंग रिलेशनशिप में भी दोनों यहाँ पर रहे। किराए के मकान में रामकेश मीणा यहाँ पर रहता था। यूपीएससी की तैयारी वो कर रहा था। 31 वर्ष उसकी उम्र यहाँ पर थी और ऐसे में यूपीएससी एस्पिरेंट था। उसकी तैयारी के लिए वो जुटा जरूर रहता था, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात यहाँ पर अमृता से होती है। अमृता और वो कई दिनों तक एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन बाद में तनाव दोनों के बीच में बढ़ता चला गया और इसी तनाव की वजह से दोनों अलग अलग रहने लग गए। और उसी दौरान जब ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, तभी कुछ निजी वीडियोस अमृता की रामकेश के पास चली गई थी। उसके वीडियोस जो थे वो उसके फोन में स्टोर्ड थे और ऐसे में अमृता किसी भी हाल में चाहती थी, जो कि गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर रामकेश की रही, वो चाहती थी कि वो वीडियोस डिलीट वो कर दे, लेकिन रामकेश अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने उन वीडियोस को, उन तस्वीरों को डिलीट नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि अमृता ने पूरी साजिश बाकायदा यहाँ पर लगी और अपना शातिराना दिमाग चलाकर उसने बाकायदा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इकट्ठा किया, अपने एक दोस्त को इकट्ठा किया और ऐसे में इस पूरी साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया गया। देखिए, पुलिस को शक तब हुआ जब पुलिस अंदर पहुंचती है उस कमरे में और कमरे में जाकर पुलिस को जो शव मिलता है उससे उनको कुछ ऐसा शक होता है उसकी गर्लफ्रेंड पर।